हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज़ बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एफएमआई करियर इंस्टीट्यूट। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हम केस स्टडीज़ डिस्कस कर रहे थे। आज हम बात करने वाले हैं प्लानिंग से रिलेटेड कुछ स्टडीज़। पिछले चैप्टर्स में हमने नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और बिजनेस एनवायरनमेंट की कुछ केस स्टडीज़ के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम बात करेंगे कुछ प्लानिंग की केस स्टडीज़ के बारे में कि प्लानिंग से कैसे कैसे सवाल बनते हैं और किस तरीके से आपको उनको हैंडल करना है और किस तरीके से आपको उनके जवाब देने हैं। क्लियर है बच्चों? तो चलिए बिना किसी देरी के हम फर्स्ट वाली केस स्टडी जो है हमारी वो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को पूछ सकते हैं। वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए बच्चों, स्मार्ट होम प्राइवेट लिमिटेड है जो मैन्युफैक्चर करता है होम ऑटोमेशन प्रोडक्ट को। मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि वो एक नया सिक्योरिटी सिस्टम, स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम लॉन्च करेंगे। लॉन्चिंग से पहले मैनेजर्स ने कुछ स्पेसिफिक सेल्स टारगेट को सेट किया, कॉस्ट को एस्टिमेट लगाया और आइडेंटिफाई करेंगे क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, जैसे कि कंपटीशन और प्राइस फ्लक्चुएशन। और डेवलप किए ऑल्टरनेटिव प्लान्स अगर डिमांड जो है एक्सपेक्ट जितनी आपने करी है उससे लो हो जाती है। एक डिटेल्ड एक्शन प्लान तैयार किया गया मार्केटिंग के लिए, प्रोडक्शन के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। सवाल पूछा जा रहा है यहाँ पे कौन कौन से स्टेप्स जो है प्लानिंग के लगे हैं। तो देखिए बेटा, एक तरीके से सारे सारे स्टेप्स ही आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सेटिंग ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले सेल्स और मार्केट शेयर टारगेट को फिक्स किया गया। डेवलपिंग प्रीमिसेस, एजम्पशंस लगाए गए कि मार्केट का डिमांड क्या रहेगा और कंपटीशन क्या रहेगा। आइडेंटिफाई किया गया ऑल्टरनेटिव्स को, डिफरेंट मार्केटिंग और प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज को डेवलप किया गया। इवेल्युएट किया गया ऑल्टरनेटिव्स को, कंपेयर किया गया कॉम्पिटिटर्स की कॉस्ट के साथ और प्रॉफिटेबिलिटी के साथ। सेलेक्ट किया गया बेस्ट अल्टरनेटिव, फाइनल लॉन्च प्लान चूज किया गया, प्लान को इंप्लीमेंट किया गया, एक्शन प्लान फॉर डिपार्टमेंट्स और फॉलोअप एक्शन भी लिया गया। बैकअप प्लान देखा गया था फॉर लो डिमांड के लिए। मतलब इस पूरी केस स्टडी के अंदर आपको प्लानिंग के सारे स्टेप्स देखने को मिलते हैं जो आपको बेसिकली प्लानिंग के स्टेप्स के अंदर पढ़ने को मिलते हैं। किस तरीके से प्लानिंग जो है रिस्क को रिड्यूस कर सकती है। प्लानिंग में हम फ्यूचर अनसर्टेनिटीज के बारे में अनुमान लगाते हैं, प्रिपेयर करते हैं कि अगर फ्यूचर में कोई अनसर्टेनिटीज आए तो उसके लिए हम कैसे ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन ले सकते हैं। और ये मैनेजर्स को एनेबल करता है कि अगर कोई चेंजेस आते हैं तो उनको इफेक्टिवली किस तरीके से हैंडल करना है। कोई भी ऐसे दो फीचर्स बताएं प्लानिंग के जो हमें अबव केस के अंदर देखने को मिलते हैं। तो पहला है प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली डिफाइन किए गए थे कि कौन क्या काम करेगा, कैसे टास्क करेगा। और प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक होती है, फ्यूचर की डिमांड और कंपटीशन को भी यहाँ पर एंटिसिपेट किया गया है। इस बारे में भी अनुमान लगाया गया कि अगर भविष्य में किसी भी तरीके से अगर कोई भी प्लानिंग अगर हमारी फेल होती है तो हमें उसके लिए कोई बैकअप प्लान क्या रखना पड़ेगा और कैसे रखना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे देखिए। सेकंड केस स्टडी देखिए बेटा, सिटी ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन वाज फेसिंग राइजिंग कॉस्ट एंड फ्रीक्वेंट डिलेज। सिटी ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन जो है बेटा वो कॉस्ट को राइज होते हुए फेस कर रही है और फ्रीक्वेंट डिलेज हो रहे हैं। मैनेजमेंट ने एनालाइज करा करंट ऑपरेशंस को और सेट किया कि हमें कॉस्ट रिड्यूस करने पड़ेंगे, फ्रेम करना पड़ेगा बजट को ताकि फ्यूल को यूज किया जा सके प्रॉपर तरीके से और मेंटेनेंस किया जा सके। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को इंट्रोड्यूस किया गया और एम्प्लॉयज को इन्फॉर्म किया गया परफॉर्मेंस टारगेट से रिलेटेड। रेगुलर रिव्यूज लगातार कंडक्ट किए गए ताकि इंश्योर प्लान जो है वो फॉलो हो सके। विच टाइप ऑफ प्लान्स आर बीइंग यूज इन दिस केस, इस केस में कौन कौन से प्लान्स यूज किए गए हैं। ऑब्जेक्टिव किया गया कॉस्ट रिडक्शन और टाइमली सर्विसेज दी गई। बजट यहाँ पे फ्यूल और मेंटेनेंस बजट को भी परफॉर्म देखा गया है। प्रोसीजर यहाँ पे सेटअप किया गया है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के बारे में बात हुई है। और रूल्स भी यहाँ पे बनाए गए हैं ताकि मोटिवेशन या गाइडेंस दी जा सके एम्प्लॉयज को। कोई भी दो इंपॉर्टेंस बताइए बेटा इस प्लानिंग की जो इस केस में हमें देखने को मिलती है। प्लानिंग प्रमोट करती है एफिशिएंसी को ताकि हम वेस्टेज को रिड्यूस कर सकें और कंट्रोल कर सकें कॉस्ट को। प्लानिंग फैसिलिटेट करती है कंट्रोल को, यानी कि बजट और रिव्यू एक साथ हम मेजर कर पाएं परफॉर्मेंस के साथ साथ। और प्लानिंग डज नॉट गारंटी से, जाहिर सी बात है आप प्लानिंग कितनी ही कर लो, बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है वो डायनेमिक होता है, हम भविष्य को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग करते हैं, लेकिन बहुत बार एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से जो चेंजेस आते हैं उससे हम आउटकम्स हमारे सही एज इट इज एक्सपेक्टेड नहीं आ पाते हैं। तो बहुत बार प्लानिंग जो है सक्सेस की गारंटी हमें नहीं देती है। क्लियर बच्चों?
चलिए लास्ट केस स्टडी देखते हैं बेटा। फ्रेश बाइट फूड से बेटा एक वो चेन रन कर रहे हैं ऑर्गेनिक रेस्टोरेंट की। कंपनी ने प्लान किया है कि वो नई नई सिटीज़ में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे। मैनेजमेंट ने मार्केट को स्टडी किया, मार्केटिंग कंडीशंस को स्टडी किया, कस्टमर के प्रेफरेंस को स्टडी किया और कॉम्पिटिटर्स को भी स्टडी किया, जो कि बहुत ज़रूरी है। डिफरेंट एक्सपेंशन ऑप्शंस को इवेल्यूएट किया गया। इसके अंदर कंपनी के ओन्ड आउटलेट्स और फ्रेंचाइजी भी इंक्लूड थी। डिटेल प्लान्स बनाए गए और सडन चेंजेस कोई भी गवर्नमेंट रेगुलेशंस के आते हैं तो उसने एक्सपेंशन को डिले कर दिया। कौन कौन सी लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग हमें यहाँ पे देखने को मिली। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। डिटेल प्लान जो था वो डिले हो गए क्योंकि इन्वायरमेंटल चेंजेस आ गए थे। प्लानिंग डायनेमिक इन्वायरमेंट में काम नहीं कर पाता। रेगुलर चेंजेस से क्या हुआ, उस बिजनेस का एक्सपेंशन जो था वो क्या हुआ, इफेक्ट हुआ। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। मार्केट रिसर्च किया, आपने एनालाइज किया, लेकिन आप प्लानिंग को इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, जिससे आपके लॉस बहुत सारे हो गए। प्लानिंग मेंटल एक्सरसाइज कैसी है बेटा। प्लानिंग के अंदर आपको भविष्य को देखना पड़ता है, एनालिटिकल थिंकिंग करनी पड़ती है, डिसीजन मेकिंग लेनी पड़ती है मैनेजर्स को, ताकि किसी भी तरीके की सिचुएशन से निकला जा सके। और एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्लानिंग डिसीजन मेकिंग यूजिंग द केस। प्लानिंग हेल्प करता है मैनेजमेंट को एवेल्युएट करने के लिए बहुत सारे एक्सपेंशन ऑल्टरनेटिव्स और सेलेक्ट करने की मदद करता है, उसमें से जो बेस्ट इम्पैक्ट होता है वो, ताकि आप अपनी प्लानिंग को सही तरीके से इंप्लीमेंट कर पाए। आई होप आपको तीनों केस स्टडी समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑर्गेनाइजिंग की कुछ केस स्टडीज के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें। थैंक यू।